अंकल ना आप हमारे भाई को बचा लो। भाई बेकसूर है, आपको बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया है, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो वो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया तो यहीं वहाँ पर थे। शिलांग? भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। आप ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप, क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही थी गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर की नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे, हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। आपके पास आई है कोई बात? पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भाई को कहाँ से अरेस्ट किया है? भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे, परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। हम लोगों को तो न्याय मिलेगा, न्याय तुम्हारा भाई अभी कहीं यही है ना? नहीं सुनो, कहीं गया नहीं ना तुम्हारा भाई, यही है। कुछ जहर नहीं खाना है, भरोसा रखो न्याय पे। अभी कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट जाना, ये सब करना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। भरोसा रखो न्याय पे। आंटी आप जो कह रहे हैं ना कुछ खा के मर जाओ, ऐसा नहीं करते। थोड़े दिन की बात है, कोर्ट में न्याय मिलेगा, आप कोर्ट की लड़ाई लड़ना। हाँ, चलो भाई, ठीक है, खोल दो बेटा, हम लोग निकलते हैं। फिर अभी थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। आंटी ये पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। आंटी पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। मम्मी को पानी पी लो, गेट पे मत पिलो, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये लोग अपनी हेल्प करेंगे, मम्मी भैया वापस आ जाएगा। आ जा, भरोसा रखो, भरोसा रखो न्याय पे। हाँ, नहीं खोलूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा। पानी पी लो। हम लोग खड़े नहीं खोल रहे गेट। हाँ हम लोग, बेटा आप भी पी लो पानी। जा रहा हूँ आंटी प्लीज, आंटी प्लीज भरोसा रखिए आंटी। आंटी सो जाओ आप प्लीज, हमें पूरा लग रहा है, आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आंटी भरोसा रखो, जी भरोसा नहीं रख भैया, जीवन आयस नहीं पड़ता कि सिवाय मैं कुछ नहीं खाया भैया, कुछ नहीं खाया, हमारे बच्चे भी समझ सकते हैं बेटा, समझ सकते हैं। देखो बेटा एक चीज ये बुरा वक्त है, कट जाएगा, थोड़ा शांति रखो। 2-4-10 दिन अपने आप को थोड़ा देखो, क्या कुछ खाओ पियो, थोड़ा रिलैक्स रहो। तुम्हारा भाई ये नहीं चाहेगा तुम लोगों को कुछ हो जाए, नहीं एक चीज बताओ, आ जाएगा। तुम एक चीज बताओ, न्याय पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है। तुम कोर्ट की लड़ाई लड़ोगी तो भाई बाहर आ जाएगा। तुम यहाँ कुछ अपने आप को कर लोगे, वो दुखी होगा। कुछ नहीं करना है, तुम कहानी हो जाएगा आंटी, सब हो जाएगा। मन कड़क रखो, ऐसा नहीं स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे ना। पक्का पक्का
नहीं नहीं, अरे अरे आंटी ये मत करो, हमारी माता राम हुआ। नहीं समझ कहाँ से पा जाऊँ वो बच्चा कहाँ होएगी, कहाँ से हम तो कभी से एक ही कमरे में आप तीनों ले सब। नहीं कमरे में बैठ के तुम बताओ कहते क्या कि सोनम से बात करता था, कहते वो सोनम से बात करता था, कहते क्या करता कभी ऐसा कभी कोई इधर किसी से पूछ लेना रात बेटा पानी पी लो। किसी लड़की से कभी वो बात ही नहीं करता था, किसी से बोलते रहते सीधा अपना काम अपना घर। पानी पी लो बेटा। बस थोड़ा क्या रहता है बुरा वक्त। रिलैक्स हो जाओ। अभी क्या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो फिर आप कैसे चलेगा फिर? मैं बस इतना कह रहा आपकी हूँ, बेटी जो छोटी है वो कैसे समझेगी समझदार आपको? है। वो समझदार है आपको। आप ही अगर हौसला तोड़ दोगे अंजलि तो कैसा चलेगा? आप ही पता है ना, आप नहीं, आप पे भरोसा ना, आपको बेटा बेगुनाह भरोसा है ना। हम बता रहे हैं कि नहीं फंसा सकती, पुलिस भी नहीं फंसा, कोई नहीं फंसा। अभी पकड़ सकते हैं लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ेगा। न्याय पे भरोसा रखो, कोर्ट उन्हें छोड़ेगा। आपने बोला ना कि आपका भाई बेगुनाह है। बेगुनाह है भाई, कभी ऐसा नहीं कर सकता भाई। हाँ तो उसके पास 10 रुपए कभी मैं हाँ। कभी बोल दूँ मेरे को बेटा 10 रुपए अपने पास में लगा दे देगा भाई, वो भूखा नहीं ले भैया। आप बैठो पहले, आप आराम से बैठो। पंखा में ठंडी हवा में बैठो। बेटा तुम भी बैठे रहो। हम लोग बस इसलिए खड़े हैं कि हम बाहर जाएंगे तो और लोग आ जाएंगे, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। हम इस तरफ हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। भैया बस आप जाओ, मैं नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम बस खड़े हैं। दरवाजा खुलेगा तो और लोग आ जाएंगे, इसलिए हम खड़े हैं। कंटेनर में ताला डाल के तो अभी जाके अभी नहीं। अरे आई प्रिया बाबू की बात। कल मेरी छोटी बहन की बहुत तबीयत खराब है, कल से उसने पानी भी नहीं पिया और वैसे भी उसने जब से सुना है तब से वो बहुत बीमार है। इन लोगों ने कल से तो उन्होंने पानी तक नहीं पिया। उनको कैसे संभालेंगे? मेरी मम्मी के अलावा भी हमारे पास कोई नहीं है। देखो आंटी, आपको बताऊं, छोटी बहन है, आप ये समझो कि आपका बच्चा बेगुनाह है, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बस हमें, हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा, भगवान पे, कौन पे भरोसा? भगवान पे भरोसा। पूजा करती है हाँ, भगवान ये भगवान रखे हो ना आप। भगवान, आप मेरी बात सुनो, आप रो मत, रोगी तो हम बुरा। आप बस एक चीज याद रखो कि भगवान है, आप थोड़ा भरोसा रखो। ये सब चल रहा है, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक होगा सब कुछ। पानी और दे दो बेटा, पानी और पानी और हम प्रिया प्रिया बाबू भैया इनका निकालो बाहर। लोगों को बोलो ना कि उसने कोई क्वेश्चन नहीं करे, वो छोटी है, वो कुछ नहीं पता। वो बोल ही नहीं पा रही बेटा, वो बोल नहीं रही। वो बहुत बीमार है, नहीं, उसको नहीं, पानी आप नहीं टेंशन पिया मत लो। कल। आप देख लो, प्रिया अंदर बाहर है, वो किसी से बात नहीं करे। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की, शरीर में कोई वो शक्ति बहुत नहीं। छोटी है, बहुत छोटी है। वो भैया से बहुत प्यार करती है, उसने कल सुना तब से वो बेहोश हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। कल रात से सोई बिस्तर में बाथरूम कर दिया भैया भी। कल रात से जगी हुई है वो। हमारे भैया के आने के पहले प्रिया को कुछ ना हो जाए, हम ये सोच रहे हैं कि वो ठीक है। भैया उनको मैंने तुम खोल दो हम खोलेंगे, वो आ जाएंगे। आंटी मैं हमारी उनको बात नहीं बताऊं, मानती। प्रिया भी वो जाएंगे नहीं, मेरे बच्चे बाहर है। बच्ची कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो देखो बड़ा मीडिया वाले कोई गड़बड़ा नहीं रहे। मीडिया वाले कोई भी ऐसा नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपकी बेटी बैठी हुई है, मैंने देखा है उसे सीढ़ियों पे बैठी हुई है, कोने सब पर। कुछ पुलिस वालों ने किया है, वही लोग इतने बुरे बुरे इल्जाम लगा रहे हैं मेरे भाई पे। इसी घर में रहते हैं आप जाने के लोग? लिए हम लोग यहीं पे रहते हैं, भैया यहाँ पे सोते थे, हम तीनों यहाँ पे सोते थे। कितनी सैलरी मिलती थी? 15,000 भैया। कोई भी चिल्ला दे, वो बेटे घबरा दी भैया। नहीं, बच्ची नहीं। आई गो रे। आप बाहर जाओगे, सब फिर से वो करेंगे। आप लेट ही जाओ, लेटा और ये कुछ खाने पीने का ना, ये मत कर। के बारे में क्या कहेंगे? अपने हाँ हाँ, क्या कहेंगे आप? चैनल बंद। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा था, और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया।
तो आप उनकी माँ हैं, आप बता दो कि सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी वो आप फोन पे? भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। तो आपकी तरह झूठा फंसाया जा रहा है। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता तो मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी तेरे को, चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। आप क्या मांग करेंगी सरकार से? मैं सरकार क्योंकि से यही न्याय प्रार्थना करती हूँ मेरे मिलता बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे आए वो भाई अम्मा अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, न्याय मिलेगा, भरोसा रखिए। बेकसूर कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, आकाश और वो विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहन बेटी है उनको राखी बांधती है। वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी चल। भैया फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं। एक सवाल पूछो। स्वानी इनको बताओ, ये पूरी दुनिया में आपकी बात पूछेंगे, ये भी आपसे इनसे खुल के और अच्छे से बात करो। एक सवाल एक सवाल स्वानी क्या चाहते हैं आप? चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे, विक्की भैया और राज भैया, मैं उनको जानती हूँ और जो 2 लोगों को नहीं जानती उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे उनको फोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलांग गया था ये? नहीं भैया कहीं बाहर नहीं गए, मैंने अभी अंकल को बताया वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते, अंकल वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था, जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। सोनम क्या स्वानी आप लोग क्या हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबके पास अपनी अपनी फैमिली, हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे भाई के अलावा। हम उसी की वजह से यहाँ रहते थे क्योंकि वो काम करता था। एक बात और आ रही है कि आप लोग गाजीपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम गाजीपुर के नहीं हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश फतेहपुर, उसके आगे गाजीपुर आते हैं, लेकिन वो दीदी जहाँ से मिली वो वाला गाजीपुर नहीं है। वो तो कौन से गाँव से? कितना कुछ बोल दिया, आप लोग नहीं जाओगे यहाँ से जब तक। मैं नहीं खोलने वाली। भाई के लिए कितना कुछ बोल रही हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, आप लोगों को कितना बताएं। भाई पे आपके आरोप लगा है? हाँ आरोप लगे, झूठ है ये सब झूठ है, हम नहीं मानते, ये सब झूठ है। सोनम के साथ में ये आरोप लगा कि अफेयर था राज का? नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं है। गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आरोप है, झूठ है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है। राज घर कब से वापस नहीं आए? परसों आए थे भैया 6 बजे, उसके बाद से हमने उनको नहीं देखा। तो परसों यहाँ पे जब आया तो कैसा था राज का व्यवहार, कैसा था? एकदम ठीक था उनका व्यवहार, बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसे हमेशा रहते थे। फिर तैयार होके चले गए थे वो मंदिर, और उसके बाद मंदिर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी। राज ये 17 से 24 ये जो वक्त था, इसके बीच में राज कहाँ था? भैया यहीं पे थे, इंदौर में, रोज ऑफिस जाते थे। आप लोग ऑफिस वालों से भी तो कुछ पूछो, उनसे भी तो कुछ पूछो, आप हमसे ही सब पूछ रहे हो। जहाँ काम करता था भैया घर पे ही थे। और आप लोग कहाँ थे? गाँव में थे हम लोग। आप लोग तो राज गाँव क्यों नहीं गया था? क्योंकि हम यहाँ का रेंट पे करना था, इसलिए भैया गाँव, और भैया बहुत कम गाँव जाते थे।
राज आप लोग के साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया को यहाँ का रेंट पे करना था, हमारी फीस एडमिशन करवाना था, इसलिए भैया गर्मियों में गांव बहुत कम जाते थे। जब उनको छुट्टी मिलती थी तब वो कभी कभी ठंड में जाते थे, एक आधे हफ्ते के लिए। आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हाँ, इस घर में हाँ। किराए से रहते आप लोगों हैं। को उत्तर प्रदेश से क्या कनेक्शन है?